अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने अमन दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी। रवा माह 166 भारतीयों को वीजा जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ाहिरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज रिपोर्ट ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रवा माह 166 भारतीयों को वीजा जारी किया गया है। भारतीयों को वीजा पाकिस्तान में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जारी किया गया है। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय सिख यात्रियों को वीजा जारी किया। तर्जमान दफ्तर खारजा फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मजालिम का भी नोटिस लिया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। खालिद खुर्शीद इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी सदारत का फैसला सुना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने अपने फैसले में PTI के साबिक वज़ीर आला को ताहयात नाअहल करार दे दिया। अदालती ज़राए का कहना है कि फैसला आर्टिकल 62 और 63 के तहत दिया। ज़बानी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुना दिया। राजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि तफसीली फैसला 2 रोज बाद जारी होगा। सोना चांदी खरीदने वालों की सुनी गई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मुसलसल 3 रोज इजाफे के बाद आज कमी हो गई। आल पाकिस्तान चैम्बर एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए की कमी हो गई। मुल्क में 24 कैरेट का सोना 500 रुपए की कमी के बाद 2,18,000 फी तोला हो गया। 428 रुपए की कमी के बाद 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,86,900 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $5 कम होकर $20,305 फी औंस हो गया। माहिर फल्कियात के मुताबिक वैसे तो सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है, लेकिन आज रवां साल का सबसे छोटा दिन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रवां साल का सबसे छोटा दिन होने के साथ आज की रात रवां साल की तवील तरीन रात है। आज गुरूब आफ्ताब सुबह 7:12 पर हुआ और आज गुरूब आफ्ताब शाम 5:48 पर होगा। आज दिन का दुरानिया 10 घंटे से ज़ायद पर मबनी होगा, जबकि आज रात का दुरानिया 14 घंटे होगा। दिलचस्प बात यह है, इस दिन को अंग्रेजी में विंटर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। इसका नाम रासुल जद्दी इसलिए रखा गया क्योंकि सूरज इस दिन जद्दी के बुर्ज में मौजूद होता है। खत जद्दी खत इस्तवा के नीचे मौजूद है। ये असल में सबसे जनूब में वाक़ जनूबी बल्द है जिस पर सूरज साल में एक दफा पहुंचता है। खत जद्दी का ज़ाविया 23.45 जनूब दर्जे पर है। एक शख्स जो 21 दिसंबर को 23:45 दर्जे जनूब की बुलंद पर मौजूद होगा तो वो सूरज को अपने सर के ऐन ऊपर देखेगा। इसके अलावा जनूबी निसफ कुर्रा में दिन लंबे और रातें छोटी होंगी, जबकि शुमाली निसफ कुर्रा में रातें लंबी और दिन छोटे होंगे। यही सूरत हाल जून में उलट हो जाती है, जब जनूबी निसफ कुर्रा में रातें लंबी और दिन छोटे, जबकि दूसरी जानिब दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती है। अगले 3 दिनों तक तुलूए आफ्ताब का वक्त यही रहेगा, अलबत्ता सूरज गुरूब होने का वक्त तब्दील होता जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल PHDC में करप्शन का बाजार गर्म। 61 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। FI एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक PHDC में मुख्तलिफ खरीदारी और इंतजामी मामलात में 61 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द रिपोर्ट हुई, जिस पर FI एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात का आगाज करके PMDC के 4 अफसरान को तलब कर लिया। तलब किए गए अफसरान में डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर लॉ सारा रबाब, डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट एडमन्स PMS और रजिस्टर PMDC शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला जारी करने के हवाले से केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के कल तक फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक PTI की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए और कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीका कार पार्टी खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। अपने दलाइल में PTI चेयरमैन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मामला को तखीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। ये PTI के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवाल किसी और पार्टी से भी पूछे गए? जस्टिस शकील ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? इस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा
नहीं। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने ताल्लुका PTI के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मरकजी पार्टी को नोटिस नहीं दिया था, PTI सूबाई काबीना को भी नोटिस जारी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। फेडरेशन के पेश नजर किसी भी हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। बाद अदालत ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस का कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म दिया है। इससे कबल अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त गुजार ब्लाइंडेड है। अदालत से उम्मीद है इंसाफ होगा और फैसला हमारे हक में होगा। पाकिस्तान शोबिस की मारूफ अदाकारा नौशीन शाह ने शादी न होने के तंज पर नाजरीन को खरी खरी सुना दी। हाल ही में लाहौर में मुनक्किद 3 रोजा ब्राइडल फैशन वीक में जहां पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के फनकारों ने अरूसी जोड़ों में रैंप पर वॉक करके अपने हुस्न के जलवे बखेरे, वहीं अदाकार नौशीन शाह भी फैशन डिजाइनर अली ज़ीशान के शाहकार में स्टेज पर जलवा अफरोज हुई। अदाकारा नौशीन शाह के अरूसी जोड़े में ये रैंप वॉक जहाँ फैशन की दुनिया की ढेरों तारीफें समेटने में कामयाब रही, वहीं दूसरी जानब अदाकारा को बढ़ती उम्र के साथ ताहाल शादी न करने के बावजूद अरूसी जोड़ा पहनने पर शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। एक सारिफ ने नौशीन शाह को ताना देते हुए लिखा कि मुझे इन अदाकारों के लिए अफसोस है, इनमें से बहुत सी शादी नहीं करती और सिर्फ अरूसी मुलसबात मलबूसात की मॉडलिंग करती रहती हैं। सारिफ की जानिब से तबसरा सामने आने की देर थी कि अदाकारा नौशीन शाह ने सारिफ को आड़े हाथ ले लिया। अदाकारा नौशीन शाह ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए लिखा कि जब हम एक दूसरे को नहीं जानते तो बराए मेहरबानी हमारे लिए अफसोस ना कीजिए। इनका मजीद कहना था कि किसी की शादी होना या ना होना अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी ने हम सबको जोड़ों में पैदा किया है। वाज़ेह रहे कि अदाकारा नौशीन शाह पानी जैसा प्यार, नूर जहान और दीवारे शब जैसे मशहूर ड्रामा सीरियल में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। गजा पर इसराइलियों की बर्बरियत खत्म ना हुई। बच्चे घर वालों की आवाज देखकर और हमलों की आवाजें सुनकर शदीद सदमे में, लेकिन एक फलस्तीनी लड़की ने बच्चों का दिल बहलाने के लिए गाना शुरू कर दिया ताकि बच्चों को जहाजों की आवाजें ना आए। लड़की के इस इकदाम को सोशल मीडिया पर सराहा जाने लगा। जोया हसूना फलस्तीनी बच्चों को कैब में खुद भी गाती है और बच्चों को भी गाना गाने का कहती है। जोया हसूना का कहना था कि गाना सुनकर बच्चे जंगी तैयारों की आवाजों को भूल जाते हैं और मेरे साथ गाने गाते हैं, जिससे अफसुर्दा माहौल खत्म हो जाता है और दोबारा बच्चों में उम्मीद की किरण जाग उठती है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में ये नताज सामने आए हैं कि गाजर कैंसर से बचाने में हमारी मदद कर सकती है। हर हफ्ते सब्जियों की 5 रोविंग कैंसर की तमाम अकसाम की नशोनुमा में 20% कमी से मुंसलिक है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में तनकीदी जायजा में शाया होने वाली इस तनकीद में बताया गया कि फी हफ्ता सिर्फ एक सुरंग खाना अब भी नुमाया कमी लाता है। इन लोगों के मुकाबले में जो कभी गाजर नहीं खाते, इनके मुकाबले में बीमारी के अमकानात 4% कम होते हैं। तहकीक के लिए साइंसदानों ने तकरीबन 200 मुतालात और 4.7 मिलियन शुरा का एक मुनज़्ज़म जायजा और मीठा तजर्बा किया। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज रजिस्ट्रेशन सेंटर के PhD के तालिब इल्म चार्ल्स ओ जोबर ने इस तहकीक की क़यादत की। उन्होंने कहा कि बहुत सी मुत्तफ़िकीन ने पहले से ही गाजर के फ़ायदे को देखा है और पहले यही वजह है कि हमारे पास तज्ज़िया करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा मौजूद था। हमने कैंसर की मुख्तलिफ इक़साम को देखा और हमारे तजर्बे से मालूम हुआ कि जो लोग फी हफ्ता गाजर के 5 हिस्से खाते हैं, इनमें इस बीमारी के होने का खतरा 20% कम होता है। 2 टेस्ट मुस्बत आने पर जिम्बाब्वे के 2 क्रिकेटर वेस्ले मध्यूर और ब्रेंडन मेयोना मुअत्तल कर दिए गए। 2 टेस्ट के मुताबिक वेस्ले मध्यूर और ब्रेंडन मेयोना ने ममनुआ दवायात का इस्तेमाल किया। दोनों खिलाड़ी आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे, जिसमें आयरिश टीम को 1-2 की फतह हुई। ऑलराउंडर वेस्ले मध्यूर ने 2020 में डेब्यू किया। उन्हें जिम्बाब्वे का उभरता हुआ सितारा समझा जाता था। वेस्ले मध्यूर ने 2 टेस्ट, 36 वनडे और 60 T20 मैच खेले हैं। 26 साल ब्रेंडन मेयोना ने 4 टेस्ट, 12 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी की।